नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के गणित का पाठ रेखा और कोण के मल्टीपल चॉइस सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खालिस्तान होते हैं। संपूरक यानी रेखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री यानी संपूरक कोण के बराबर होता है। तो इसलिए इस सवाल का ऑप्शन आएगा बच्चों संपूरक। एक न्यून कोण का पूरक कौन सा कोण होता है? तो मैं आपको यहाँ पूरक के बारे में पहले बताऊंगा। पूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो उनका जो मान है वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो एक न्यून कोण का पूरक जो है वो न्यून कोण होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर 30 डिग्री का कोण हम लेते हैं तो उसका जो पूरक होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी दोनों न्यून कोण होंगे। एक समकोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? समकोण का संपूरक कोण बच्चों समकोणीय होगा। यानी संपूरक कोण दो ऐसे कोण होते हैं जिनका योग जो है वो 180 डिग्री हो। एक न्यून कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? यानी किसी न्यून कोण में कौन सा कोण जोड़ें कि उनका योग जो है संपूरक बन जाए यानी 180 डिग्री बन जाए। तो न्यून कोण में अधिक कोण जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर जो है इस सवाल के अंदर एक ऑप्शन आएगा। 100 डिग्री के संपूरक का माप बताना है। यानी 100 डिग्री के संपूरक का माप 80, यानी 100 और 80 दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री बनता है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग खालिस्तान होगा 90 डिग्री, क्योंकि दो पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके मापों का योग 90 डिग्री होता है। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग खालिस्तान होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, 180 डिग्री होता है। यानी दो संपूरक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। चित्र में जो है वो कोण 8 डिग्री, कोण 8 जो है 120 डिग्री का दिया है। तो कोण 2 का माप बताना है आपको। कोण 8 डिग्री है, कोण 8 जो है बच्चों वो 120 डिग्री का दिया हुआ है। तो कोण 2 का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है वो कोण 2 का माप जो आएगा वो बच्चों आएगा 60 डिग्री, यानी ये संगत कोण बनेंगे। यानी हम जो है वो पहले कोण 6 का माप निकालेंगे जो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि 8 और 6 जो रेखिक युग्म हैं, दो ऐसे कोण हैं बन जाएंगे जिनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 6 का माप जो है वो 60 डिग्री बनेगा। कोण 2 और कोण 6 जो है संगत कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए कोण 2 का माप जो है वो 60 डिग्री के बराबर आएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन इसका उत्तर मिलेगा। अगले चित्र में कोण Z कितने डिग्री का होगा? तो हमें पता है बच्चों कि एक कोण 100 डिग्री का दिया हुआ है और हमें Z बताना है। तो इन दोनों कोणों का अगर जोड़ करें हम 100 + Z 180 डिग्री बनेगा। तो Z का माप आएगा 80 डिग्री। ये रेखिक युग्म बनता है। कोण Y और Z कौन से कोण है? Y और Z, Y और Z ये रेखिक युग्म है, क्योंकि Y और Z का अगर दोनों कोणों का योग करेंगे हम तो 180 डिग्री बनता है। तो इन दोनों कोणों को हम रेखिक युग्म कोण कहेंगे। यानी इस सवाल का जो उत्तर है वो 4 ऑप्शन आएगा हमारा। कोण X और कोण T कौन से कोण है? X और T बताना है। X और T ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या इनको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं कि दो रेखाएं जब किसी बिंदु पे काटती हैं तो ऊपर नीचे जो कोण बनते हैं वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो X और T जो है वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, यानी 4 ऑप्शन हमारा इसमें सही है। कोण 8 120 डिग्री है, तो कोण 1 का माप बताना है आपको। कोण 8 120 डिग्री है, तो कोण 1 का माप हमें बताना है। तो इसमें बच्चों हम कह सकते हैं कि कोण 5 का माप निकाल लेंगे पहले। 8 और 5 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर हैं। तो कोण 5 का मान भी 120 डिग्री आएगा। और कोण 5 और कोण 1 जो है वो संगत कोण है, ये कोण बराबर होते हैं। तो जितना कोण 5 का मान आएगा उतना ही कोण 1 का आएगा। तो इसलिए अगर कोण 5 का मान 120 डिग्री है तो कोण 1 का मान भी 120 डिग्री आएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 120 डिग्री आएगा। चित्र में कौन कौन से कोण रेखिक युग्म बनाते हैं? रेखिक युग्म
कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो रेखीय एवं बनाते हैं। तो हमें पता है बच्चों कि 2 और 3 दोनों कोणों का अगर मैं जोड़ करूँगा तो दोनों कोण जो हैं वो 180 डिग्री का जोड़ दोनों का आता है, तो ये रेखीय है। इसी प्रकार से 1 और 3 इसने दे रखे है वो शीर्षाभिमुख कोण है, वो रेखीय नहीं है। और तीसरे ऑप्शन में दे रखे है 1 और 4 दोनों कोणों को रेखीय कहेंगे, इसलिए हमारा 4 ऑप्शन सही आएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोनों सही है। कोण वाई का मान क्या होगा? कोण वाई का मान हमें पता है बच्चों कि एक कोण 40 डिग्री का दे रखा है और उसके साथ वाई कोण दिया हुआ है। वाई कोण 40 प्लस वाई अगर हम जोड़ें तो ये रेखीय कोण बनता है, यानी 40 प्लस वाई का जो आंसर है वो 180 डिग्री आता है, इसलिए वाई का मान बच्चों आएगा 140। यानी इस सवाल का जो है वो 2 ऑप्शन हमारा सही है। चित्र में कोण x का मान बताना है आपको। x का मान ये बच्चों ये शीर्षाभिमुख ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनते हैं, तो 40 मान आएगा। 40 के सामने x है और x का मान यहाँ पर 40 डिग्री आएगा। कोण z कितने डिग्री का होगा? z कोण ये भी 40 और z दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ करूँ तो दोनों कोण बच्चों रेखीय कोण बनाते हैं, इसलिए z कोण का मान जो है वो 140 डिग्री आएगा। यानी 2 ऑप्शन हमारा सही होगा। कोण x का मान क्या होगा? 100 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। ये जो 100 डिग्री और x दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बच्चों क्या हैं? संगत कोण हैं, और इन दोनों कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, तो x का मान भी 100 डिग्री आएगा। यानी इस सवाल का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। कोण x और y कौन से कोण हैं? x और y ये बच्चों एकांतर अंत्य कोण हैं। एकांतर यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटती है, जैसे L और M को PQ रेखा जो है काट रही है, तो ये इस तिर्यक रेखा के दोनों ओर अंत्यखंड में बने कोण y और x दोनों इस तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने हुए विपरीत दिशा में बने हुए दोनों अंत्यखंड में बने कोण हैं। इन दोनों कोणों को हम एकांतर अंत्य कोण कहेंगे। इन दोनों कोणों को हम बच्चों कहेंगे एकांतर अंत्य कोण। तो इस सवाल का जो हमारा 4 ऑप्शन है वो सही है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान। यानी पहले में संपूरक का पता है कि संपूरक ऐसे 2 कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो ऐसे संपूरक कोण का मान ज्ञात करना आपको जो अपने संपूरक के समान हो। तो बच्चों को 90 डिग्री, यानी 3 ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि 90 प्लस 90 दोनों एक जैसे हैं और दोनों का जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री मान आएगा। कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है? 1 के सामने 3, कोण 3 आएगा। कोण 2 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण 2 के सामने कोण 4 है। चित्र में कौन कौन से कोण रेखीय युग्म बनाते हैं? कौन कौन से कोण इसमें रेखीय युग्म बनाते हैं? तो पहला दे रखे इसने कोण 2 और कोण 4। कोण 2 और 4 जो है वो रेखीय युग्म नहीं है बच्चों, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। कोण 1 और 2, 1 और 2 हाँ ये रेखीय युग्म आएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री बनता है। 3 और 4 ये भी बच्चों रेखीय युग्म है। 3 और 4 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 180 डिग्री का बनता है। तो इसलिए इसमें 2 और 3 जो है वो दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे सवाल का आंसर बनाते हैं, और इसलिए इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों लिखे गए हैं। 2 खाली स्थान एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। 2 समकोण, 2 समकोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, क्योंकि दोनों समकोणों का योग जो है बच्चों 180 डिग्री बनता है। निम्न में से पूरक कोण युग्म कौन सा है? पूरक कोण बताना, यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो ये ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि 63 और 47 का जोड़ जो है वो 90 डिग्री बनता है, और ये दोनों जो है वो पूरक कोण है। निम्न में से संपूरक कोण युग्म बताना है कि इसमें कौन से ऐसे 2 कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री बनता है। तो ऑप्शन 3 60 और 120। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। वो बच्चों आएगा 45, क्योंकि पूरक ऐसे 2 कोण होते हैं जिनका जोड़ या योग जो है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए 45 अपने पूरक के समान है, यानी 45 प्लस 45 90 डिग्री। एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। अधिक कोण का संपूरक कोण बच्चों न्यून कोण होता है, और न्यून कोण का संपूरक कोण बच्चों अधिक कोण होता है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 है, तो कोणों के माप ज्ञात करने हैं।
यानी दोनों में जो 12 का अंतर, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, पूरक होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन में भी अंतर 12 है और 4 ऑप्शन में भी अंतर 12 है, लेकिन 3 ऑप्शन के दोनों कोणों का जोड़ बच्चों 90 डिग्री है, जबकि 4 ऑप्शन के दोनों कोणों का जोड़ जो है 90 डिग्री से अधिक है। इसलिए हमारा 3 ऑप्शन जो इसमें, यानी दोनों कंडीशन जो है वो जो क्लियर करेगा, जो पूरी करेगा, जैसे दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों में अंतर भी 12 डिग्री, वो ऑप्शन 3 पूरा करता है। 2 पूरक कोणों के बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है। कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों पूरक कोण का एक ही ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है, जिनके दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री बनता है। बाकी सभी जो ऑप्शन दिए उनमें दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। एक अधिक कोण और खालिस्तान कोण रेखिक युग्मन, यानी अधिक कोण के साथ एक न्यून कोण, दोनों एक अधिक कोण और एक न्यून कोण मिलकर रेखिक युग्म बनाते हैं। तो ये कक्षा 7 के गणित के कोण और रेखा वाले पाठ के कुछ जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। धन्यवाद।